नमस्कार किसान साथियों। आज किसान साथियों मैं मौजूद हूँ बादलपुर के एक ऐसे प्लॉट पे जो कि है VNR कंपनी का धान VNR 2377। ये केवल प्रसाद जी का खेत है और मैं पास से गुजर रहा था तो मैंने जो खेत देखा तो मेरा दिल नहीं माना कि मैं इसका वीडियो ना बनाऊं। मैं तुरंत आया हूं इस खेत के बारे में आपको जानकारी देने के लिए। ये जो आप बाली देख रहे हैं तकरीबन 350 से 400 दाने हैं इसमें। ये मोटे मोटे दाने हैं, वज़नदार दाने हैं, वज़नदार बालियाँ हैं। शुरू से अंत तक पूरे दाने भरे हुए हैं इसमें। 130 से 35 दिन की अवस्था में पक के तैयार होता है। आपको शुरू से अंत तक किसी प्रकार का इसमें रोग देखने को नहीं मिलता है। किसान साथियों, उत्पादन की अगर मैं बात करूं तो 35 से 40 कुंटल के आसपास उत्पादन देने की क्षमता यह रखता है। एवरेज उत्पादन की अगर बात करें तो 30 से 35 कुंटल के बीच में ये उत्पादन देता है। किसान साथियों, पकने की अवस्था जो मैंने बताया 130 से 35 दिन की अवस्था में पक के तैयार होता है। किसी जगह में जल भराव ज़्यादा रहता है तो वहाँ पे 5 से 10 दिन आगे पीछे हो सकता है। किसान साथियों, ये भी जो वैरायटी है ये मंडी में मतलब जो गवर्नमेंट समर्थन मूल्य रहता है उसमें ही जाता है। मोटा धान है तो ये बासमती कैटेगरी में नहीं जाता है। बहुत सारे लोग का कमेंट आता है कि सर बासमती के सेगमेंट में आएगा कि नहीं। तो इस टाइप के जो धान रहते हैं, मोटे धान होते हैं, ये बासमती के सेगमेंट में नहीं आता है। ये जो समर्थन मूल्य रहता है गवर्नमेंट का उस रेट पे ये जाता है। किसान साथियों, इसकी 3 किलो पैकेट की अगर बात करें बीज का तो वो आपको तकरीबन 1100 के आसपास में देखने को मिलता है मार्केट में। और 1 एकड़ में आपको 6 किलो बीज लगता है अगर आप इसको ट्रांसप्लांट करते हैं, रोपा लगाते हैं तो। और इसको अगर आप सीधी बुआई करते हैं DSR के माध्यम से तो 12 से 15 किलो तक आपको बीज लग सकता है। किसान साथी, जैसा कि मैंने आपको दिखाई रहा हूँ इस खेत को, ये खेत की जो स्थिति है तकरीबन आपको आखिरी तक देखने को ऐसी दिखेगा कि पूरा धान जो है काट के रख दिया गया है खेत के ऊपर। मतलब इतनी ज़बरदस्त वैरायटी और इतना अच्छा प्लॉट मैंने खुद के अभी तक जितने मैंने वीडियो बनाए हैं ऐसा अभी तक देखा नहीं कहीं पे। किसान साथियों, मैं आपको जानकारी दिया उत्पादन का और इसकी जो अवधि है पकने की उसके बारे में जानकारी दिया। इसके बारे में और एक किसान साथियों, इसकी जो एक और खासियत है जो जिसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ वो है इसके टीलर्स। इसके अंदर बहुत ज़्यादा टीलर्स होते हैं। मतलब एक पौधे में आपको 15 से 20, कहीं कहीं जगह पे आपको 25 से 30 तक टीलर्स देखने को मिलेंगे। किसान साथियों, जितने भी टीलर्स होते हैं सारे के सारे प्रोडक्टिव टीलर्स होते हैं। मतलब सब में बालियाँ आपको देखने को मिलेंगी। किसान साथियों, ये जो धान की वैरायटी है VNR 2377, ये उन किसानों के लिए है जिनके पास पानी की पर्याप्त व्यवस्था है। क्योंकि ये धान 130 से 35 दिन में पक के तैयार होता है और जहाँ पे पानी रहता है वहाँ पे ये समय 140 से 45 दिन तक लेता है। तो जिन किसानों के पास पानी की सही व्यवस्था है ये धान उन्हीं के लिए है। हम धान तो लगा लेते कहने हैं। पे उसके बाद हम खुद जो किसान साथी है वो परेशान रहते हैं कि हमारे खेत में नेक ब्लास्ट आ गया, ब्लास्ट आ गया, BLB आ गया, शीत ब्लाइट आ गया। ये जो धान की वैरायटी है आपको शुरू से अंत तक किसी भी प्रकार का रोग देखने को नहीं मिलेगा। मतलब मैंने पूरा प्लॉट जो देखा है तो मुझे पूरे प्लॉट में अभी तक कहीं किसी प्रकार की रोग देखने को नहीं मिला है। जैसा इधर आप देखेंगे आखिरी तक पूरा एक ही टाइप का धान है। तो ये जो एक इसका विशेषता मेन है, ये बीमारी से लड़ने की इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्षमता है। उत्पादन बहुत बेहतरीन देता है। उस कारण किसानों का कहीं ना कहीं ये एक फेवरेट वैरायटी बनता जा रहा है। धन्यवाद किसान साथियों। किसान साथियों, अगर आपको अपने क्षेत्र में ये धान अगर नहीं मिलता है और आपको लगाने की इच्छा है तो हमारे पास जो है ये वैरायटी अप्रैल से लेकर मई जून के आसपास तक रहता है हमारे क्षेत्रों में। तो अगर आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछते हैं तो हम आपके पास कुरियर के थ्रू जो है पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे कि आपके पास ये कुरियर के थ्रू माल पहुंच जाए। धन्यवाद किसान साथियों।